हम लोग तो सिर्फ आपको ही अपना पति मानते हैं। कन्हैया कहते हैं कि गोपियों जिद मत करो, जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, वह अपने सतीत्व के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर लेती है। देखो, मुझे एक कथा याद आ गई और कन्हैया गोपियों को एक कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, वह अन्न से कंकड़ बिन रही थी। उसी समय उसका पति आता है और अपने पत्नी के जंघा पे सर रख करके सो जाता है। वहीं बगल में एक अग्नि प्रज्वलित है, वहीं पर अग्नि प्रज्वलित है और उसका छोटा सा बालक है और वह घुटमन चल करके अग्नि कुंड के पास में जाता है। इधर पतिव्रता स्त्री सोचती है कि अगर मैं उठ करके अपने बच्चे को बचाती हूँ तो मेरा सतीत्व धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए छोड़ देती है बच्चों को और बच्चा चल करके घुटमन जाता है और अग्नि कुंड में गिर जाता है। और कुछ देर के बाद जब उसका पति नींद से बाहर आता है, जब सो करके जगता है, तब वह पतिव्रता स्त्री जब अग्नि कुंड के पास में जाती है तो देखती क्या है कि अग्नि कुंड में भी उसका बालक खेल रहा है। यह है पतिव्रता धर्म। अरे तुम लोग कैसी पत्नी हो कि अपने अपने पति को छोड़ करके इस समय अर्धरात्रि के समय आ गई हो। गोपियां कहती कन्हैया, जिस प्रकार से तुम कथा कर रहे हो ना, ऐसे दो चार कथा हम लोगों को भी आता है। अगर तुम कहो तो हम लोग सुनाएं। कन्हैया कहते हैं कि अगर आता है तो सुनाओ। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, अभी अभी विवाह हुआ है, एक कन्या का अभी विवाह हुआ है और जब शादी होता है ना, जब शादी की बात चलती है तब ऐसा लगता है बच्चों को कि अब इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूं मैं। और जैसे ही शादी तय हो जाता है तब ऐसा लगता है कि अब टिकट मिल गया। और जैसे ही शादी करके बहू को घर लेकर के आते हैं तब ऐसा महसूस करते हैं कि अब तो मैं चुनाव जीत गया। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है तब क्या होता है, नई जब शादी होती है तो पत्नी के लिए पति क्या होता है, प्राणनाथ होता है। और आजकल तो शादी करके जब बहुरिया आती है तो अपने पति को किस नाम से पुकारती है, जानू कह करके पुकारती है, हमारा जानू कह करके पुकारती है। और मैं ऐसा देखा हूं, अन्यथा मत मानिएगा। पति पत्नी दोनों जाते हैं और रेस्टोरेंट में चकाचक दोनों एक साथ बैठ कर प्रसाद पाते हैं, हमारा चकाचक प्रसाद पाते हैं। लेकिन यह गलत है, शास्त्र के अनुसार यह गलत है। जो पत्नी अपने पति का जूठा खाती है वह सौभाग्यवती होती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। लेकिन जो पत्नी अपना जूठा अपने पति को खिलाती है तो यह समझिए कि अपने पति के अर्धवाई को छीन करती है महाराज। इसलिए ऐसा गलती मत करिएगा। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ मेरा चकाचक लोग खा रहे हैं। मेरी हिम्मत है कि मैं बोल दूं, यहाँ मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ।
लेकिन मेरी हिम्मत है कि मैं बोल दूंगा रेस्टोरेंट में, शायद नहीं बोल पाऊंगा। जब पहली पहली शादी होती है ना, तो पत्नी के लिए पति प्राणनाथ होता है, और पति के लिए पत्नी क्या होती है? क्या होती है? चंद्रमुखी होती है। कहीं से भी बेचारा आता है, अपने पत्नी के मुखारबिंद का दर्शन करने का प्रयास करता है। क्या बात है। और जैसे ही कुछ दिन बीतता है, तो जो चंद्रमुखी होती है वह सूर्यमुखी हो जाती है। एक आध बच्चे हुए तो सूर्यमुखी हो जाती है। और जैसे ही 2-4-10 साल बीत जाता है, तो सूर्यमुखी भी खत्म, चंद्रमुखी भी खत्म, अब तो महाराज ज्वालामुखी हो जाती है। इधर पतिदेव पत्नी के लिए प्राणनाथ हैं। जैसे ही एक बच्चा होता है महाराज, तो बेचारे के नाम के आगे से प्राण हट जाता है, बेचारा नाथ हो जाता है। और जैसे ही 2-4-10 साल बीतता है, तो प्राण भी हट जाता है, नाथ भी हट जाता है, बेचारा अनाथ हो जाता है। अभी नई नई शादी हुई है, दोनों में खूब प्रेम है, चकाचक। एक दिन पत्नी उदास मन से अपने घर में प्रवेश करता है, और पत्नी दौड़ करके आती है और अपने पति का स्वागत करती है। तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव उदास रहे। पूछती है, क्या बात है प्राणनाथ, आज आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है बताइए। उसके पति कहते हैं, देवी कुछ दिनों के लिए कंपनी के काम से मुझे घर से बाहर जाना होगा। उसकी पत्नी रोने लगती है कि जब से हम लोगों का शादी हुआ है, तब से लेकर के आज तक हम लोग साथ ही साथ रहते हैं। अगर आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे में रहूंगी? और रोने लगती है। उसका पति कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं बाहर जा रहा हूं तब तक तुम मेरे चित्र का पूजन करो, तुम मेरे चित्र का पूजन करो। और उसका पति अपने चित्र को देख करके घर से बाहर चला जाता है। पत्नी क्या करती है कि सुबह उठती है, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने पतिदेव के चित्र को जल से स्नान कराती है, चंदन लगाती है, धूप दीप करती है, और भोजन बना करके पहले अपने पति को भोग लगाती है, उसके बाद प्रसाद पाती है। एक दिन होता क्या है कि पत्नी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने पति को स्नान करा देती है, चित्ररूपी पति को स्नान करा देती है, चंदन लगा देती है। जैसे ही चंदन लगाती है, उसी समय दरवाजा को कोई खटखटाता है। जाकर के दौड़ करके खोलती है, तो देखती क्या है कि मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए। कन्हैया पूछते हैं गोपियों से, नहीं गोपियां कन्हैया से पूछती हैं कि ये बताइए कन्हैया कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो रूपी पति का पूजन करना चाहिए या प्रत्यक्ष में आए पति की पूजन करना चाहिए? कन्हैया कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष में उसका पति आ गया, तो चित्र रूपी पति का क्या पूजन करना? गोपिया कहती हैं, कन्हैया आप अपने मुख से ही न्याय कर दिए, आप अपने मुख से ही न्याय कर दिए। हे कन्हैया, जन्म जन्मांतर के पति तो आप हैं, हम लोगों के जन्म जन्मांतर के पति तो आप हैं। मीरा कहती हैं, मीरा के भाव को सभी लोग नमस्कार करते हैं और मैं भी नमस्कार करता हूं।
मीरा कहती हैं कि ऐसे वर को क्या बने, ऐसे वर को क्या बने जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो जासे सुरो अमर हो जाए। मीरा जी से लोगों ने कहा, मीरा जी आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको राणा जैसा परिवार मिला है, आपको राणा जैसा परिवार मिला है। मीरा जी कहती हैं कि इन मिट्टी के पुतलों का क्या वर्णन करना कि आज मैं सौभाग्यवती बनूं और कल मुझे विधवा बनना पड़े। मैं तो कन्हैया को अपना पति बनाऊंगी, जिससे मेरा चोलो अमर हो जाएगा, मेरा सौभाग्य अमर हो जाएगा, मेरा सौभाग्य अमर हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दधे की मथानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो सोई। संतन जिंग बैठ बैठ लोक लज्जा खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारऊ अब मोही। मीरा के भाव को सभी लोग नमस्कार करते हैं। गोपियां कहती हैं, कन्हैया प्रेम प्रेम पंथ का पथिक मौत से कभी डरता है नहीं, और जो प्रेम कर लिया और प्रेम कर लिया जिसने, वह किसी से क्यों डरे। गोपियां कहती है, कृष्ण अब हमें किसी से क्या भय, सास ससुर पति से क्या भय, मैं तो आपको अपना मानती हूँ, अपना पति मानती हूँ। और जो प्रेम में जो मर मिटे उसी का नाम प्रेम है। तोड़ना टूटे हुए दिल का भला होता है, जिसका कोई होता है नहीं उसका कन्हैया होता है। तुमसे खुशी मांग लो यह मुझे कहाँ मंजूर, भोगी हुई दौलत से किसका भला होता है। लोग नाहक ही किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छा है पर वक्त बुरा होता है। क्यों करूं अपने तबाही का शिकवा, जितना तकदीर ने लिखा है उतना ही होता है। गोपियों ने सर्वस्व ही अपना कन्हैया को मान लिया। गोपियों के प्रेम भाव को देख करके कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे गोपियों अब मैं आप लोग के साथ रास करूंगा। और दोए गोपी बीच बीच माधव, दो गोपियों के बीच में हमारे कन्हैया विराजमान हो गए और रास शुरू होता है। हो गए, गोपियों के मन में अभिमान हो गया, गोपियों के मन में अभिमान हो गया। अभिमान कहते हैं अहंकार को, और राधा जी को मान हो गया। मान कहते हैं अपनों से रूठने को। गोपियों को अभिमान हो गया अपने सुंदरता पे। गोपियां सोचती हैं कि हम लोग कितने सुंदर हैं कि आज त्रिभुवन के पति हम लोग के साथ रास कर रहे हैं। इधर राधा जी सोचती हैं कि यह कन्हैया जितना गोपियों से प्रेम करते हैं उतना ही हमसे भी प्रेम करते हैं, इसलिए राधा जी रूठ जाती हैं। गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए राधा जी को लेकर के हमारे कन्हैया अन्यत्र चले जाते हैं गोपियों के बीच में। और जैसे ही गोपियां देखती हैं कि कन्हैया कहाँ चले गए हम लोगों को छोड़ करके, गोपियां रुदन करना शुरू करती हैं और कहती हैं, सुंदरता अभिशाप विश्व का, सुंदरता वरदान प्रिय, इस क्षण भंगुर सुंदरता का मत करना अभिमान प्रिय। जब आएगा माझे ले चलने उस पार प्रिय,
तब यह सुंदर यौवन देना होगा उपहार प्रिय। हे प्रभु, अगर आपको हम लोगों को इसी तरह से छोड़ कर जाना था तो आप हमारे जीवन में आए ही क्यों? हम लोग मानते हैं कि हम लोग अपने रूप पे अहंकार किए, लेकिन कन्हैया यह सुंदरता किस काम का, यह सुंदरता किस काम का? बरगद में जाते हुए गोपियां रुदन करते हुए जा रही हैं। रास्ते में बरगद का वृक्ष मिलता है। बरगद से पूछती हैं कि आप मेरे प्राण वल्लभ कन्हैया को कहीं देखे हैं? पीपल वृक्ष से पूछती हैं कि पीपल वृक्ष, यह सारा संसार आपको विष्णु मान करके पूजा करता है, आप हम लोग के प्राणधन प्राण वल्लभ कन्हैया को कहीं देखे हैं? तुलसी मैया से पूछती हैं गोपियां कि हे तुलसी मैया, आप तो कन्हैया के प्राणों से प्रेयसी हो, कन्हैया के प्रेयसी हो, आप हमारे कन्हैया को कहीं देखी हो? गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया, अगर ऐसे ही जाना था तो हम लोगों से प्रेम क्यों किए? हे कन्हैया, जब से आप ब्रज में आए हैं तब से हम लोगों के जीवन के सारे दुख दूर हो गए। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी आकर के विराजमान हो गई। और कन्हैया, तुम हम लोगों को छोड़ करके अगर चले जाओगे तो तुम्हारे बिना हम लोग कैसे रहेंगे? गोपियां रुदन करती हैं और रुदन करते करते अपने आप को भूल जाती हैं कि मैं कौन हूं। जो मैं सजानी थी प्रीति किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीती प्रीति न करियो को, नगर ढिंढोरा करियो। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं कहिए, राधा यूं कहिए। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया,
देखो सावरिया राधा यूं रो कहीं राधा यूं रो कहीं जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के ये टुकड़े सब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े पहले मुख चंद्र दिखा करके अब हाय वियोग लगाया ही क्यों चरणामृत पान करा करके ये विष का प्याला पिलाया ही क्यों गोपियां कहती है बस एक बार हंसा करके इस भांति से रुलाया ही क्यों मन में जब मोह नहीं रखते मनमोहन नाम हराया ही क्यों कहती बेटिया जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के ये टुकड़े जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के ये टुकड़े जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े पुकारे जरा तुम ताने सुन कर देखो सावरिया राधा यूं रो कहीं राधा यूं रो कहीं दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में मेरी ये सी बसी है और के नाम को त्याग दियो मोहन प्रभु नाम तुम्हारी पिठेत कसी है छोड़ दिए तुम्हें अब जाऊं कहाँ जैसे जल में अब मीन फंसी है ऐसे करो जान लाज बचे कन्हैया न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा क्या होती है आशा क्या होती निराशा क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा क्या होती है आशा क्या होती निराशा बारे जरा तुम
ठाकुर जी 12 घंटा संपूर्ण परिक्रमा किया, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाए ऋषि ठाकुर जी के लिए। बोले बाकी राजे लाल की। गोपियां कन्हैया के वियोग में अपने आप को भूल जाती हैं और कन्हैया का चिंतन करते करते अपने आप को कन्हैया समझना प्रारंभ करती है। एक गोपी दूसरे गोपी को उठा करके पटक देती है और कहती है कि देखो देखो मैंने घुटना को मार डाला। एक गोपी दूसरे गोपी को पुनः उठाती है और कहती है देखो मैंने गोवर्धन पर्वत को मैंने उठा लिया, सब लोग मेरे पास में आ जाओ। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुवर यह क्या हो रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं यह तो अपने आप हो रहा है, यह गोपियों का भाव है। एक गोपी दूसरे गोपी को उठा करके पुनः पटकती है, कहती है कि देखो देखो मैंने शकटासुर का वध कर दिया। फिर एक गोपी दूसरे गोपी को उठा करके पटकती है, कहती है देखो देखो मैंने तृणाव्रत को मार डाला। और जब गोपियों को सत्य का बोध होता है कि अरे हम तो कन्हैया के दासी हैं और हम लोग अपने आप को कन्हैया समझ रहे हैं, गोपियां रुदन करके कन्हैया को बुलाती हैं और कन्हैया से कहती हैं दृगलोचन बंद हमारे हुए तो निष्ठुर, तो मुस्कुराया तो क्या, जब प्राण पखेरु लगा उड़ने तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। हे कृष्ण हमारे जीवन के आधार तो आप हैं, जब आप हमारे जीवन से चले जाएंगे तो मैं इस शरीर को रख करके क्या करूंगी। जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे उसके बाद आप आकर के दर्श दिखाएंगे तो क्या फायदा होगा। गोपियां रो रही हैं। इधर राधा जी सोचती हैं कि ऐसे ही कन्हैया अगर हमारे साथ घूमते रहे तो गोपियां रास के अधिकार से वंचित रह जाएंगी। तो गोपी राधा जी कन्हैया से कहती हैं कि कन्हैया मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अब तो मैं चलने में असमर्थ हो गई हूं। कन्हैया कहते हैं कि राधा जी आप हमारे पीठ पे बैठ जाइए। और जैसे ही कन्हैया नीचे बैठते हैं और राधा जी पीठ पे बैठने के लिए तैयार होती हैं, उसी समय कन्हैया राधा जी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाती है। इसके बाद जब राधा जी देखती हैं कि कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए तो राधा जी भी रोना प्रारंभ करती हैं और रोते रोते धरती पे गिर जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। गोपियां खोजते खोजते कन्हैया को खोजते खोजते राधा जी के पास में आती हैं तो देखती क्या है कि राधा जी मूर्छित हैं। गोपियां राधा जी के सर के ऊपर मुख पे जल का छींटा मारती हैं, राधा जी का मूर्छा दूर होता है। गोपियां पूछती हैं राधा जी से कि आपको भी कन्हैया छोड़ करके चले गए। राधा जी कहती हैं कि हे गोपियों, जैसे आपके अंदर अभिमान हो गया था वैसे ही मेरे अंदर भी अभिमान हो गया था, इसलिए कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके हमको भी छोड़ करके चले गए। इधर राधा जी और सारी गोपियां मिल करके कन्हैया को पुकारती हैं और गीत गाती हैं। राधा जी और सारी गोपियां मिल करके
कन्हैया को पुकारती हैं और एक गीत गाती हैं जिसे भागवत में गोपी गीत कहा गया है। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयति विरह शाश्वतत्रयी। गोपी ने कहा, कन्हैया जिस दिन से आप ब्रज में आपका जन्म हुआ है उस दिन से लक्ष्मी ब्रज में विराजमान हो गई हैं, लेकिन हम आपके प्रति जो घमंड किए उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। हम लोग अपने सुंदरता पे अभिमान किए। हे कन्हैया, यह सुंदरता किस काम का? जब जब हम लोगों के ऊपर संकट आया तब तब आप हम लोगों को संकट से बचाए। हे कन्हैया, आप सोचते होंगे कि मेरा भक्त तो दशरथ था कि जब दशरथ जी जब सुने कि सुमंत राम जी को बिना लिए ही अयोध्या वापस आ गए हैं तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरी रघुवीर विरह राव गरम सुरधाम। 6 बार राम राम कह करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। आप यह सोचते होंगे कि मेरा भक्त तो राम है, लेकिन मैया सीता तो आपके वियोग में जिंदा तो थी ना, वह भी तो आपसे प्रेम करती थी। जब हनुमान जी लंका से आते हैं और पूछते हैं हनुमान जी से कि सीता कैसी है, सीता का पता चला, तो हनुमान जी से पूछते हैं, हे हनुमंत कहे रघुवीर सिया सुधि है कछु चीती माही। राम जी कहते हैं, सीता के समाचार लाए, सीता जी कहाँ हैं? हनुमान जी बोले, है प्रभु लंका कलंक बिना। हाँ प्रभु, सीता जी लंका नगरी के अशोक वाटिका में हैं। राम जी ने कहा, क्या वह अभी तक जिंदा है? हनुमान जी कहते हैं कि यम आवत है, लेकिन वह बिना लिए ही चला जाता है प्राणों को, क्योंकि आपके जो नाम रूप जो सहारा है
वही बचाता है। नाम पहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। आपका नाम रूपी पहरेदार प्राण निकलने से रोक देते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने कहा बस यही हम सबकी स्थिति है। आपकी अमृतमयी कथा हम लोगों को जीवन प्रदान कराती है। अब सारी गोपियां अपने प्राणों का परित्याग करने जा रही हैं कि हे कन्हैया, जब आप हम लोगों से दूर हो गए, हम लोग के जीवन से चले गए, तो अब हम लोग इस शरीर को रख करके क्या करेंगे। गोपियों के भाव को देख करके हमारे कन्हैया गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं और रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडितः, योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य गयो गयो। दो गोपियों के बीच में, जितनी गोपियां हैं, दो गोपियों के बीच में हमारे कन्हैया अपने आप को स्थापित करते हैं और रास प्रारंभ होता है। सभी लोग रास में शामिल होंगे और इसी बीच में ये भजन चलता रहेगा, झांकी भी आ जाएगी। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। चंद किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, ठुनुक ठुनुक नाचे गोपियों के संग, जग का पालन हारी। रासे बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, ब्रिज में बिराजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। अब सुंदर झांकी है। थोड़ा सा पीछे सरक जाइए। सुंदर झांकी है मोर का। अब लोग बीच में मोर आए, जैसे कैसे आटा उटा डाल देते हैं, ऐसे डाल देंगे। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। गोपियों के बीच में